अभी अभी रेप को लेकर एक बहुत ही घटिया, बहुत ही शेमफुल कमेंट आया था कांग्रेस एमएलए के आर रमेश कुमार के द्वारा। ये कर्नाटका के लेजिस्लेटिव असेंबली के एमएलए हैं। ये पहले वहाँ के स्पीकर भी रह चुके हैं, ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली के स्पीकर भी रह चुके हैं। तो अभी असेंबली का सेशन चल रहा था जिसमें बारिश और बाढ़ को लेकर बातें चल रही थी, ठीक है। तो हर एमएलए अपने अपने एरिया के लोगों की हालत को बता रहा था, है ना, मतलब जैसे बताते हैं ना कि यहाँ पर ये स्थिति है, वहाँ पर ये स्थिति है। तो हर एमएलए ये सब चीज़ें बता रहे थे। तो जो एमएलए रमेश कुमार है, जब उनकी बोलने की बारी आई तो उन्होंने कहा कि देखिए, एक कहावत है, जब बलात्कार होना ही है तो लेटो और मज़े लो। आप बिल्कुल इसी हालत में हैं। मतलब कुछ बात चल रही थी जिसमें इन्होंने इंटरवीन करते हुए ये बोला है कि व्हेन रेप इज़ इनएविटेबल, लाई डाउन एंड एन्जॉय इट। जब आप रेप को रोक नहीं सकते हो, जब वो होना ही है तो लेटो और मज़े लो, ठीक है ना। मतलब एक कहावत की तरह उन्होंने इस चीज़ को यूज़ किया। लेकिन जब ये चीज़ पब्लिक हुई, पब्लिकली लोगों ने जब अपना रिएक्शन दिया तो इनको शायद अपनी गलती का एहसास हो गया होगा। तो इन्होंने अपोलोजाइज़ किया, इन्होंने माफ़ी मांगी और बोला कि मुझसे गलती हुई है, अगर किसी को भी इससे ठेस पहुँचा हो तो मैं इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। प्रियंका गांधी से बहुत लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं बीजेपी के कि इनको हटाया जाए इनके पद से, है ना। इतना घटिया इन्होंने रिमार्क दिया, इतनी घटिया टिप्पणी की है कि बिल्कुल इनको हटाया जाना चाहिए। क्योंकि एक अगर एमएलए ही ऐसी बात करेगा जिन पर लोग भरोसा करके, जिनको इलेक्ट करके लेजिस्लेटिव असेंबली में भेजते हैं ताकि लोगों का भला किया जा सके, वही लोग अगर इस तरीके की बात करेंगे तो लोगों में तो गुस्सा आएगा ही, ठीक है ना। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, हर तरफ ये जो इनकी बात है, इसकी चर्चा हो रही थी और इन्होंने बाद में माफ़ी मांगी। लेकिन उस माफ़ी का मुझे नहीं लगता कि कोई भी मतलब है। आपको इस तरीके का, अगर आप इस तरीके का एग्जाम्पल दे रहे हो, इन्होंने ये एग्जाम्पल के तौर पर बोला था, ठीक है। जैसे हम लोग कोई चीज़, कोई बात करते हैं और एग्जाम्पल के तौर पे कुछ बोल देते हैं ना, उस तरीके से इन्होंने ये चीज़ बोली थी, इतनी बड़ी बात बोली थी जिसका अगर लोग इसका विरोध नहीं करते ना, इस कमेंट का, तो इनको एहसास भी नहीं होता कि इन्होंने गलत बोला है। अगर इनको एहसास होता ना तो ये तुरंत माफ़ी मांगते। ये लोगों के आक्रोश का वेट नहीं करते। जब सोशल मीडिया पे लोगों ने इनको बहुत ज़्यादा उल्टा सीधा बोला और इनको पता चला, तब जाकर इन्होंने माफ़ी मांगी है, ठीक है। इंडिया में इतने ज़्यादा रेप के केसेस हैं, इतने केसेस हैं जो कि सॉल्व भी नहीं हो पाते। कितनी डेथ होती है पर डे, कितने रेप्स होते हैं। आप इतनी बड़ी बात को लेके, जिसमें लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है, लड़कियों को मार के फेंक दिया जाता है, हर दिन इस तरीके की न्यूज़ आ रही है। निर्भया कांड के बाद भी न जाने कितने रेप हुए हैं। अजीब अजीब तरीके से लोग रेप करते हैं और बिल्कुल काट के फेंक देते हैं, कितना कुछ करते हैं लड़कियों के साथ, और आप उसी रेप का मजाक बना रहे हो, उसी रेप को एग्जाम्पल के तौर पर आप यूज़ कर रहे हो कि जब आप कुछ कर नहीं सकते तो लेटो और मज़े लो। रेप मज़े लेने के लिए होता है। मतलब इस तरीके के एमएलएज़ के अगर कमेंट आएँगे जो कि पहले स्पीकर भी रह चुके हैं, और आपको जान के हैरानी होगी, जब ये इस बात को कह रहे थे तो जो स्पीकर हैं फ़िलहाल, वो बैठकर हँस रहे थे और लोग हँस रहे थे, मज़े ले रहे थे, मज़ाक समझ रहे थे। इतनी बड़ी बात को अगर नेता मज़ाक समझेंगे फिर तो कुछ कह ही नहीं सकते। बहुत सी महिला सांसदों को भी इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया है। उन्होंने भी अपना जो क्रोध है वो व्यक्त किया है सोशल मीडिया पर। लेकिन मुझे नहीं लगता इनकी अपॉलॉजी का कोई भी मतलब है, ठीक है। ये अपॉलॉजी भी इसीलिए किए हैं, अपॉलोजाइज़ भी इसीलिए इन्होंने किया था क्योंकि पब्लिक में गुस्सा भड़क गया था, उसको शांत करने के लिए। अगर इनको अपनी गलती का एहसास होता ना तो वो तुरंत ही माफ़ी माँगते। सभी लोग वहाँ पर बैठ के हँस रहे थे, रेप का मज़ाक बना रहे थे। ये मुझे नहीं लगता किसी भी तरीके से सही है या किसी भी माफ़ी के लायक है ये कमेंट, ठीक है। तो आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। अब आपका इसमें कोई और पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, बट मेरा तो यही है कि इस अपॉलॉजी का कोई भी मतलब नहीं बनता है। अब इनको पद से हटाया जाएगा या नहीं हटाया जाएगा इस बारे में तो मुझे नहीं पता, बट मेरे हिसाब से इस तरीके के नेताओं की हमको ज़रूरत नहीं है जो कि रेप का मजाक बनाते हो, ठीक है। तो यही था इनका कमेंट, बहुत ही शेमफुल कमेंट था, बहुत ही घटिया कमेंट था। हालांकि इन्होंने माफ़ी मांग ली है, बट जिस माफ़ी का मुझे नहीं लगता कोई मतलब है। अब आपकी राय इसमें अलग हो सकती है। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। समझना तो कुछ था नहीं इसमें, फिर भी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।